खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, वो इकोसिस्टम का वो काट दिया कनेक्शन, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं हम। हम्म इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, बट मुश्किल हालात ही वो एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जिसकी वजह से हमें सेमीकंडक्टर भी खुद बनाने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर भी खुद बनाने पड़ेंगे, इनोवेट करने पड़ेंगे, और ड्रोन्स भी सब इन हाउस हमें बनाने पड़ रहे हैं, बिकॉज वी कैन नॉट प्रोक्योर फ्रॉम आउटसाइड। तो हम अब रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं। अब तो मुझे आईपी राइट बोल दो या जो मर्जी बोल दो, आई एम नॉट बॉदर्ड। मुद्दा यह है कि इंडिया शुड हैव इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ड्रोन स्ट्राइक कैपेबिलिटी डीप विद इन एनिमी टेरिटरी। ठीक, 400 की लड़ाई तो अब मायने नहीं रखती ना। अब कोई भी दिखा, मतलब ठीक है बॉर्डर पे भी डिप्लॉयड, बट अब कहते हैं ना कि बटालियन इन डेप्थ, ब्रिगेड इन डेप्थ, है ना, डिव इन डेप्थ, जो भी है, डिव हेडक्वार्टर्स वगैरह है। तो भाई देखो, अब तो शाहिद ड्रोन्स की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज 1000 किलोमीटर यार। मतलब ईरान इज सेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स ओवर इराक इनटू इजराइल। अब ऐसे लग रहा है मजाक हो रहा है क्या? अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है, उससे कल इस्लामाबाद को पेला है तबीयत से। उनका एयरपोर्ट बंद करवा दिया है उन्होंने। बेसिकली इट इज पिंचिंग द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ यूएसए कि भाई इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री में कैसे उभर के आ गया विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 5 years, 2015 से 2020 के बीच। हम कर्टसी द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज विजन फॉर आत्मनिर्भर भारत, कि हमारा डिफेंस सेक्टर इतना अच्छा और उभर के आ रहा है दैट नाउ वी आर गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज कि भाई हमें तुम वेपन दो। नेटो में फूट पड़ गई है। ट्रस्ट मी, नाउ नेटो कंट्रीज विल आल्सो अप्रोच इंडिया कि तुम ही हमें अपने वेपन सिस्टम दो। यूरोप से अमेरिकन ट्रूप्स हैव बीन वेकेटेड और द स्ट्रेंथ इज गॉन ड्रास्टिकली डाउन। वो पुल आउट कर गई है अमेरिका उनको। ठीक है। Do you think there would be sooner a change of superpower in the world? Right now, US stands as It already is, निखिल। चाइना इज द सुपर पावर यार, डाउट क्या है? वरना अभी तक अमेरिका कब का उसे अटैक कर देता। Americans do not attack countries which have potent weapons. वियतनाम में क्यों हारे? They lacked jungle warfare skills. Did US never won any war? अभी तक उन्होंने कोई भी war नहीं जीती है। हाँ, तो अंडरग्राउंड जो नेटवर्क बने थे, they were being, मतलब they were pinned down. मैं वियतनाम ना 3 महीने रहा हूँ, तो मैं वहां पर You went to that वहां पे उनका टूर होता है उसके लिए। And they feel very proud of it कि हम कैसे माउंटेन्स के अंदर इतनी छोटी जगह के अंदर हम निकल जाते थे। एंड वहां पे सिर्फ ब्लेड रखते थे, जैसे कि स्नाइप करता था हम मार देते थे। एंड आई वाज लाइक कि इस तरीके से वियतनाम ने अपनी वॉर को, अपने आप को डिफेंड किया। तो द वियतनाम आर्मी वाज लेड एंड रेज्ड बाय अ स्कूल टीचर। I've read about it, I don't recall the name, you can check. ठीक है, तो he was, Gen Z's can check. So school teacher led this movement. They utilized bicycles as the main mode of transport on the mountain ridge lines. Their staple diet, they knew कि abundance में चावल है तो चावल ही खाएंगे सिर्फ, उसमें नमक डाल लो कोई बात नहीं, तो नमक से भरे हुए चावल ही खाते थे सिर्फ। तो दे हैड अ विल एंड, और कोई रिजॉल्व नहीं था ना। एक्चुअली क्या है ना, वियतनाम वाज अ फ्रेंच कॉलोनी। फ्रेंच के काफी तादाद में ट्रूप्स का एक एम्बुश हुआ था। आफ्टर दैट द फ्रेंच डिसाइडेड कि भाई उनकी बस की नहीं, दे वांट टू मूव आउट। दे सोल्ड दिस कॉलोनी वियतनाम टू यूएस, आउटसोर्स की थी कि भाई तुम यहां पे टेक ओवर कर लो, हम निकल रहे हैं। The French went back, Americans came in कि भाई हम तो फिर से, है ना, रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करेंगे, है ना, और मैनिपुलेट करेंगे, रीजन में प्रेजेंस है हमारी, इंटरफेयर करेंगे, और तो कोई काम है नहीं हमें, है ना, CIA एंड ऑल विल प्रोवाइड वेपन्स एंड ऑल।
एंड नार्को ट्रेड और ये सब गलत काम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सब करते थे ये CIA उस टाइम। तो देख लो, यू सी द आउटकम। जहां पे द कैपिटल ऑफ वियतनाम इज हनोई। हाँ, तो वहां पे हनोई में, मतलब ड्यूरिंग द वॉर नॉर्थ और साउथ वियतनाम अलग थे, ठीक है। सो द कैपिटल सिटी में जो US एम्बेसी थी, इट टुक ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स एंड 200 Vietcong soldiers to set up ambush and take over the capital and the city. When do you think this whole chaos of Iran, Israel ये खत्म नहीं होगा, कभी भी नहीं खत्म? ऐसे तो नहीं होगा ना, कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा। नहीं, इट कांट यार। जिसके फादर को तुमने मार दिया है ना, उसका बेटा मुज्तबा खौमेनी अगर बात भी करना चाहेगा ना, he will lose all dignity and self respect in Iran. फिर लारिजानी जो था, जनरल लारिजानी ने जो मोसैक डॉक्ट्रिन बनाई है, they have made the Mossack doctrine on the blueprint of the Iran war. तो ईरान की लड़ाई में, इराक की लड़ाई में, the day Saddam Hussein fell, the Iraqi army became redundant. There was total loss of command and control despite having a good sizable army to put up a fight against the Americans. Despite फलूजा तो काफी टाइम चला, फलूजा, मोसुल, ये सारी लड़ाइयां तो बहुत टाइम चली हैं। डिस्पाइट सद्दाम हुसैन बीइंग डेड, ऑब्वियसली आईसिस आ गया था वहां पे तब, हाँ, है ना, लड़ाई चली, अमेरिकन फोर्सेस वर इन्वॉल्वड। बट मैं ये कह रहा हूं कि द इरानियंस वर ऑब्जर्विंग कि लीडरशिप कहां पे और कैसे कोलैप्स कर रही है और क्यों कर रही है, और उसे जिंदा कैसे रखा जा सकता है। मतलब अगर पूरा शरीर में कोमा है, बट योर माइंड शुड स्टिल बी एक्टिव एंड कॉलिंग द शॉट्स। तो उन्होंने मोसैक डॉक्ट्रिन बनाई विच इज ऑफ IRGC। जो गालिबफ है, गालिबफ द मिनिस्टर, ही रिजाइंड अभी रिसेंटली, वो एक्स IRGC है। बट उसने कहा तुमने मुझे जो भी पॉलिटिकल पोजीशन दी है इट इज इरेलेवेंट, क्योंकि मेरा कोई भी डिसीजन आप मानने को तैयार नहीं हो, आप बात सिर्फ IRGC की मान रहे हो। सो इन टुडेज टाइम देयर आर 31 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, इन ईरान विच हैव IRGC का कंट्रोल।